नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज पटना हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामले हैं उस पर सुनवाई हुई। माननीय न्यायाधीश राजीव राय जी के कोर्ट में यह सुनवाई हुई। क्या हुआ, पूरी बात बताएंगे। आपको मालूम होगा कि 20 जुलाई को माननीय न्यायाधीश राजीव राय के कोर्ट में ये इस मामले की लिस्टिंग हुई थी, लेकिन ये मामला था 110 नंबर पर। उस दिन 62 नंबर तक सुनवाई हो पाई थी और उसके बाद कोर्ट उठ गई थी, जिसके बाद सुनवाई नहीं हो सकी थी। फिर सोमवार को, मतलब कल 24 तारीख को भी यह लिस्ट पर आया, लेकिन लिस्ट पर इसका नंबर था 106। स्वाभाविक है कि 106 था तो इसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इस बीच में जो एक चीज़ सामने आई वो ये कि सुनील कुमार के तरफ से मेंशनिंग किया गया था और ये कहा गया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से होकर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर दिशा निर्देश दिया था कि 4 महीने में इसकी सुनवाई होगी और इसका फैसला भी हो जाएगा। अब ये 4 महीना बीतने वाला है, इसलिए इसको प्रायोरिटी से इस मामले को लिया जाए, इसकी सुनवाई की जाए और इसका फैसला किया जाए। मेंशनिंग के बाद शुक्रवार को मेंशनिंग हुआ था। हालांकि सोमवार को 24 तारीख को जो लिस्टिंग होती है वो हो चुकी थी, लेकिन आज मंगलवार को 25 तारीख को इसकी सुनवाई के लिए जो लिस्टिंग हुई उसमें ये 4 नंबर पर था। मतलब शुरू में ही इसकी सुनवाई होनी थी। इसको एक बात और यहाँ बता दूँ कि 3 जो मामले हैं, प्रोफेसर रामबली सिंह का, हरिनारायण शर्मा का और सुनील कुमार का, इस तीनों मामले को एक साथ ले लिया गया है। इसके चलते ये तीनों मामले लिस्टिंग में 4थे नंबर पर ही था। इसको लेकर सुनील कुमार के जो विद्वान अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के राहुल श्याम भंडारी साहब, वो सवेरे पहुंच चुके थे पटना फ्लाइट से। और उधर प्रोफेसर रामबली सिंह के तरफ से और हरिनारायण शर्मा के तरफ से भी अधिवक्तागण मौजूद थे, बसंत बाबू और मंगलम साहब। और इसको लेकर आज जो बहस हुई उसमें मुख्य मुद्दा ये रहा कि यह सुनवाई राजीव राय के कोर्ट में ही होगी। माननीय राजीव राय जो न्यायाधीश है उन्हीं के कोर्ट में होगी। चूँकि इसको लेकर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बाज़ाब्ता कह दिया है कि जो रोस्टर है, रोस्टर के हिसाब से ही इन मामलों की सुनवाई होनी है और रोस्टर में ये मामला राजीव राय के कोर्ट में ही आता है। चूँकि नगर पालिका से संबंधित जो मामले हैं रोस्टर के अनुसार उन्हें ही देखना है। तो ये तो स्पष्ट होगा कि इसकी जो सुनवाई होगी वो माननीय न्यायाधीश राजीव राय के कोर्ट में ही होनी है। अब एक दूसरी बात जो थी वो ये थी कि ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट से होकर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि आप फ्रेश याचिका दायर करें और उस याचिका की सुनवाई पटना हाई कोर्ट 4 महीने में करके और इसका फैसला देगी। तो इस बात पे भी बहस हुई और ये बताया गया कि इस मामले को प्रायोरिटी के साथ लिया जाए, इसलिए कि बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है। राहुल श्याम भंडारी साहब ने इसको लेकर अपनी बातें रखी और जज महोदय ने, जो माननीय राजीव राय साहब हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने 2 अगस्त को अगला डेट रखा है। साथ में अहम बात यह है कि यह भी कहा कि 2 अगस्त के बाद लगातार ये मामला सुना जाएगा, प्रतिदिन सुना जाएगा और उसके बाद इसका फैसला होगा। मतलब साफ है कि अब जो 2 अगस्त को इसका अगला डेट है, उसके बाद इसकी सुनवाई 3-4 जितने दिनों तक सुनवाई होगी उस सुनवाई करके और इसका फैसला उन्हें देना है। चूँकि उन्हें भी यह स्पष्ट हो गया है कि अब ये मामले जो नगर निकाय के जो ये तीनों मामले हैं, इसकी सुनवाई उन्हीं की कोर्ट में होना है और ये ऑलरेडी जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने ये बात कह दी है। तो कहने का मतलब है कि अगला डेट हो गया 2 तारीख को, लेकिन
आपको याद होगा कि 20 जुलाई को भी ये लिस्ट पर आया था केस, लेकिन उस दिन लिस्ट में इसका नंबर था 110 और कोर्ट 62 केस को सुनने के बाद उठ गया था, जिससे इसकी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर बाद में सोमवार को भी यह लिस्ट पर आया, लेकिन उस दिन था 106, मात्र 4 नंबर पीछे। स्वाभाविक है इसकी सुनवाई नहीं होनी थी, उसको लेकर मेंशनिंग किया गया था और उसके बाद आज 4 नंबर पर यह मामला आया और शुरू में ही इसकी सुनवाई हुई। डेट भी मिल गया है 2 अगस्त को। 2 अगस्त के बाद लगातार इसकी सुनवाई होगी और फैसला आएगा। कहने का मतलब कि अब फैसले में बहुत लंबी दूरी नज़र नहीं आ रही है, जैसा आज न्यायालय में हुआ, कोर्ट में हुआ। पिछली बातों पर नहीं जाएंगे, चूँकि पिछली बातों को आप जानते हैं कि किस तरह यह मामला कैसे हुआ। मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, पिछले वीडियो को आप इसको लेकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बता दूँ, कई मित्रों ने अभी भी ये इस तरह की बात आ रही है कि ये जो हारे हुए लोग हैं वही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 2-3 चीज़ों को फिर मैं एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि सुनील कुमार ने ये जो केस किया था, ये तब किया था जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा तक नहीं की थी। उसके पहले का ये केस है जो चलता हुआ घूमता हुआ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में यह मामला आया है। मतलब चुनाव की जो तैयारी हो रही थी उसके पूर्व से ये केस है, और वो केस है केवल आरक्षण को लेकर। पहली बात। दूसरी बात कि बार बार यह कहा जा रहा है कि हारे हुए जो लोग हैं वही लोग ये केस लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जीते हुए लोग भी है इसमें हैं, और सुनील कुमार स्वयं जीते हुए पार्षद हैं। और मैं आपको बता दूं, ये चित्र देखिए। इस चित्र में जो नगर आयुक्त हैं अमीनेश पराशर साहब, वो अंग वस्त्र देकर सुनील कुमार जो वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं और भीम कुमार को उत्कृष्ट काम के लिए, सबसे अच्छा काम करने के लिए उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कहने का मतलब कि सुनील कुमार जीते हुए भी हैं और अपने कार्य के प्रति, उत्कृष्ट कार्य के लिए वो सम्मानित भी हो रहे हैं। और ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ यह 4-5 दिनों पहले का ही है, जिसमें पूर्व उप महापौर सह पार्षद विनय कुमार पप्पू भी आपको नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भ्रांतियाँ जो दिमाग में हैं उसको निकाल देने की ज़रूरत है। यह लड़ाई जीते हुए लोग और हारे हुए लोगों की नहीं है, यह लड़ाई आरक्षण को लेकर है। पहली बात। दूसरी बात कि अब जो ये लड़ाई है इसकी दूरी बहुत कम हो गई है। निर्णय क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, ये सारा मामला न्यायालय पर है और न्यायाधीश महोदय जो न्याय के मुताबिक समझेंगे उसी पर है। लेकिन जो कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन लोगों से जो बातें आ रही हैं उससे यही स्पष्ट होता है कि फैसला, कई लोगों ने कहा कि फैसला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, यह तो टेक्निकल मामला था जिसके चलते ये मामला हाई कोर्ट में आया है और इसकी सुनवाई हो रही है। और सुनवाई के दौरान जो तथ्य आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग कमज़ोर नज़र आ रही है। खैर, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुत जल्द 2 तारीख के बाद, 2 तारीख से सुनवाई होने जा रही है, उसके 2-3 दिनों के अंदर में ही मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फैसला भी आ जाएगा, और जो फैसला आएगा वो आप सभी के सामने होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ में कुछ व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन उससे आज नहीं, जब केस फाइनल होगा उसके बाद कहूँगा। चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में भी इतने सहृदय के लोग, इतने संवेदनशील लोग हैं, यह बिरले नज़र आता है। इस कहानी को भी बताऊंगा, इसके लिए इंतज़ार करिए और देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना मत, अपनी बात ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।
है।